कि सरकार ने कहा कि 1 इंच भी वापसी नहीं। हमने कहा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वे वापसी और ये भी वापसी होगा और होकर के रहेगा। अगर ये वापसी नहीं हुआ तो ये देश का युवा इनका चाटू तो मार मार के इनका इलाज करेगा। गाँव में तैयार बैठे ट्रैक्टर लेकर, खरपाली लेकर, लाठी लेकर तैयार है। सरकार ना मानी तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना काम करेगा। दोबारा वही ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे और इस मोदी के घर के किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे फौज में जाते थे। अभी कुछ दिन पहले 1.5 साल आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चलने के बाद सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब इस सरकार ने किसानों को सबक सिखाने के लिए उनके बच्चों से बदला लिया जा रहा है। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदला लेना चाह रहे हैं और इन लोगों ने क्या काम किया है, इस देश की जो व्यवस्था है उसको बर्बाद करने का काम किया। कहीं आदमी महंगाई के ऊपर ना बात करने लगे, कहीं देश के बेचने के ऊपर बात ना करने लगे, कहीं लोग 370 के बारे में बात ना करने लगे, कहीं आदमी नुपुर शर्मा के बारे में बात ना करने लगे, कहीं ज्ञान वापी के बारे में बात ना करने लगे। तो इन सब बातों को दबाने के लिए आप एक चीज़ देखें, कंटेंट है बहुत बड़ा कि 370 वाला मुद्दा आया तो दूसरी लड़ाई आ गई, फिर आंदोलन दे दिया, किसान आंदोलन दबाने के लिए अगला काम कर दिया। फिर अब जब इन्होंने कश्मीर फाइल चलाई उसके बाद नुपुर शर्मा आ गई, ज्ञान वापी आ गई। क्यों कर रहे हो आप इसका? भाई विरोध क्यों नहीं करेंगे? ये नेता भेज लो ना अपने बच्चों को। नहीं, आपने कहा है कि किसान पूरे इसके साथ हैं, जिस तरह से किसान। अरे किसानों के बच्चे ही तो है। क्यों जा रहे हो? बच्चे तो किसानों के ही है। किसके बच्चे है उसमें? इस नेताओं के बच्चे है? कोई से नेता के बच्चे है क्या? बता दो एक का भी हो। मैं तो कह रहा सबसे पहले अप्लाई करो, सबसे नेता वही बनेगा देश का जिसका बच्चा पहले फौज में रहेगा होगा। वो आदमी चुनाव न लड़े, ये चुनाव वाले करो ना, 5 साल के बाद चुनाव ही ना लड़ो। 4 साल के लिए भेज देंगे, क्या दिक्कत? किसको भिजवाओ ना, एक को भी तो भिजवा दो। एक नेता का बच्चा तो बता दो जिसका मिलिट्री में हो, मुझे दिखाओ ना। भेज पाएंगे एक को भी ना भेजने के भैया। दूसरी बात रही है, आज जो देश का नौजवान सड़कों पर आया हुआ ना, इसी ने भाजपा को जिता था, यूं ही से बर्बाद करेगा, कंची तक काट कर भगा देगा ना। इनका इलाज करके रहेगा देश का युवा। दे रखा है हमने, हरिद्वार से कॉल दे दिया था। हमारा 3 दिन का चिंतन शिविर था, वहाँ से कॉल देने के बाद आकर के हमने बता दिया कि सरकार को वहीं से बोल देता अनाउंसमेंट करके कि आपके पास 1 हफ्ते का समय है, या तो ये कानून वापसी ले लो, नहीं तो तुम्हारा इलाज किया जाएगा। पूरे भारत के अंदर हमारा प्रदर्शन रहेगा और हम ज्ञापन सौंपेंगे अपना, या तो सरकार उठा ले, नहीं तो उसके बाद बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। और तब भी ये सरकार ना मानी तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना काम करेगा। दोबारा वही ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे और इस मोदी के घर के चारों तरफ को दौड़ेंगे इस बार ट्रैक्टर। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं इस बार बड़ा आंदोलन होगा। किसान आंदोलन जो हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन अब की बार ये क्रांति है, क्रांति। पहले किसान आंदोलन था, वो भी एक क्रांति थी, ये बड़ी क्रांति है। इसमें किसान और युवा हर आदमी मिलकर के काम करेगा। पूरे देश का युवा साथ खड़ा होगा किसानों के साथ, और ये किसानों के तो बच्चे हैं। आपको क्या नुकसान लग रहा है इसमें? अरे नुकसान हमें एक बात तो पता, हमारे ही तो बच्चे हैं जो फौज में जा रहे हैं, पुलिस में है, फौज में। नुकसान एक बात तो पता, अरे 4 फायदे कृषि कानून के भी तो फायदे गिनवा रहे थे जब लगाए। जब इन्होंने कृषि कानून को लेकर गए, इन लोगों ने फायदे गिनवाए, लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? आखिरी में आकर के वापसी लेने पड़े। फिर उसका क्या ले, वहाँ कुछ कमियां तो थी, उसमें से 19 तो गलत थे, चलो कोई बात नहीं, हम वापसी ले लेते हैं। अब इन्होंने भी, अब सबसे बड़ी चीज़ देखो, जो हमारी जल सेना, थल से या वायु सेना, उनके हर एक आदमी को, उन्हें बड़े बड़े दिग्गजों को सामने बैठा करके आज के समय आर्मी को सफाई देनी पड़ रही है सरकार के लिए। सरकार के लिए आर्मी सफाई दे रही है, आज तक कभी दी है आर्मी ने सफाई? तो फायदे गिना रहे हैं ना वो भी। तो इन लोगों को अरे जब ये कानून लेकर के आना, कोई कानून लेकर आता तो आर्मी को लेकर आते ना, इन्होंने क्यों अनाउंस किया फिर? क्योंकि ये सरकार जानबूझ के चलती है। अब इन्होंने मिलिट्री को मोहरा बनाया है। अब इन्होंने क्या काम किया, इनके हाथ में तो चाबी है। अगर ये मिलिट्री वाले आकर के नहीं समझाएंगे, फायदे नहीं बताएंगे, तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। मेन चीज़ ये सबके लगाम यहाँ है, इनके हाथ में है चाबी, और ये जानबूझ करके इस काम को करा रहे हैं ताकि देश के अंदर, तुम्हें पता है 40% पेट्रोल पंपों का पेट्रोल सूख चुका, श्रीलंका जैसे हालात है। अभी इन्होंने ये मुद्दा दिया कि अब नौजवानों को 4 साल का फिर कुछ और नया देंगे। टीवी पे देखा नहीं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड मतलब सेना के जवान हैं, वो भी फायदे गिना रहे हैं इसके। भाई मुझे एक बात बताओ, जिसके अच्छा, जब कृषि कानून आए तो कुछ लोग कृषि वाले जो अलग गए टूट के, भाजपा वाले भी तो फायदे गिनवा रहे थे। क्या उन्होंने फायदा नहीं गिनवाया? आते हैं, इनके पास है गैंग, इन्होंने गैंग इकट्ठा कर रखा है, कच्चा गैंग, ठीक है, RSS वाले, और ये जो जाति धर्म में आग लगाने वाले हैं, इनके पास 1-2% आदमी है जो लोग इनके साथ रहते हैं, भ्रमित रहते हैं या दबाव में है, प्रेशर में है, और वे आकर के सफाई तारने का काम करते हैं। एक युवा को अग्निवीर बनने के बाद लगभग 20 लाख रुपए का, मतलब 20 लाख रुपए मिल जाएंगे उसे। हाँ, तो क्या हो 20 लाख में अपना रोजगार भी कर, क्या हो 20 लाख में? इन नेताओं को कौन सी तनख्वाह आ रही है जो उनसे 5-5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ी लेकर चल रहे हैं? उनके गाड़ी तो भला नहीं होते। 20 लाख रुपए में क्या हो जाएगा? क्या करवा दोगे 20 लाख में भाई तुम? ये सारे नेता तो 20 गाड़ी लेकर के चलेंगे।
11 लाख महंगे के करीब रुपए मिलेंगे। 11 लाख में क्या हो रहा है मुझे ये तो बता दो। आज के टाइम 11 लाख में तो भूख भी नहीं मिटती आदमी की, 1 साल का भी खाना नहीं चलता। मैं तो इन नेताओं की बता रहा इन 11 लाख में करोगे क्या? और मैंने कह रहा 11 की जगह तुम 50 लाख लो, उसके अमित शाह के लड़के को भेज दो ना। मोदी जी का तो है ही नहीं औलाद, उनका योगी बाबा उसके भी औलाद नहीं है। जितने भाजपा के नेता हैं सारे भाजपा के नेताओं को जागतू को पहले 4 साल की ट्रेनिंग को उन्हें भेजो। आपने एक बीजेपी नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान सुना है? इनके दिमाग चल गए, ये पागल हो गए, इनके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। 4 साल बाद मौका नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा हम देंगे मौका। अरे मौका कहाँ दे रहे, किसे मौका दे दिया उन्होंने? पहले तो किसानों को देंगे वो। अरे भाई कहाँ दे रहे हैं, इनकी जुमलेबाजी है। अरे ये झूठे लोग हैं, इन्हें बिजली उनके ऊपर उस पर भी चाहिए, इन्हें क्या है, इन्हें नहीं पता 4 साल बाद तुम लोग यहाँ पिटोगे जम गए देश के अंदर। तो इन्होंने क्या काम करा, पहले ही कर लिया वो काम। क्या लेना, ट्रेंड करके पहले ले तो ये थरी सुरक्षा कर लेंगे। मैंने कह रहा वही तो हमें पिटेंगे, उन 4 साल की आवश्यकता नहीं है ना ट्रेनिंग करने की। ये तो भी तो जुत्तू तो पिटेंगे ना। देखा ना भाजपा के कार्यालय भी है, इनका इलाज करा जा रहा, काट के पिटे जा रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि महिंद्रा ग्रुप ने भी कह दिया है कि अग्निवीरों के लिए हम मौका देंगे, महिंद्रा ग्रुप में मौका मिलेगा उनके लिए। भाई ना मौका कहीं नहीं मिलना, सिर्फ गुमराह करने का काम है। पर मैं इतनी बात बता रहा, या तो ये कानून वापसी हो जा, नहीं तो वे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी यही है। अब की बार तांडव पीएम को चारों तरफ को होगा, अब की बार कोई रोकने वाला नहीं है। चारों तरफ को घुमा दिए जाएंगे, ट्रैक्टर यहीं कर जाएंगे दिल्ली के अंदर। जब तक बिल वापसी नहीं ये तो वही काम होगा पहले वाला, तब तक घर वापसी नहीं, तब तक दिल्ली में डेरा डाल कर रखेंगे हम लोग। इस बात का ध्यान रखना। तो आंदोलन की तैयारी कर ली है आपने? आंदोलन की तैयारी हो रही है, दावान हो जाएगा, कूच हो जाएगा दिल्ली की तरफ। बॉर्डरों पर चारों तरफ डेरे डाल दिए जाएंगे, नेताओं को बाहर निकलना बंद करवा दिया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कैसी कानून वापस हो गए तो ये भी वापस हो जाएगा? क्यों नहीं होंगे, इनकी बाप की जागीर है क्या है? ये कुछ भी ले आऊंगे जो इनके मन में आवेगा, इनकी इच्छा चलेगी सारी की सारी है। सरकार को हमने चुना, हमने वोट दिया, इस देश की जनता ने वोट दिया, कुछ बेईमान न कर गई है। लेकिन ये किसान और ये किसान के बच्चे और मजदूर के बच्चे इन्हें पाड़ का फेंक देंगे, इस देश में से बाहर कर देंगे। जय किसान, ये भी आरोप लग रहा है कुछ लोग भड़का रहे हैं युवाओं के लिए। ये मतलब कौन भड़का रहा है? अरे ये भाजपा आग लगवाती फिर ट्रेन में उसमें, क्योंकि पहले से भी देखा हो किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए भी यही काम करा था इन लोगों ने। इन्होंने सोचा था कि किसान आंदोलन को समाप्त कर दो, हिंसक बना दो, वही काम आज इन्हें भी तो उपद्रवी कहा जा रहा। जो आग लगा रहे हैं उन्हें भी तो उपद्रवी कह रहे हैं, देश के युवाओं को उपद्रवी कह रहे हैं। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन उसका तो कोई इलाज नहीं कर रहे ये लोग। उसका इलाज कर रहे हैं क्या? ना बिल वापसी ले रहे, लेकिन और जा करके बच्चों को बीच में घुसा करके उनको और हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको पीटते छेदते उन्हें बर्बाद करें। यही तो काम करते हैं हमेशा, कि फूट डालो राज करो। लेकिन इस पे बयान भी आ चुका है, 1 इंच वापस नहीं हो गई। तुमने पूरा किसान आंदोलन शूट किया, यही कहते थे ना, और तुम भी यही सवाल करते थे मुझसे कि सरकार ने कहा कि 1 इंच भी वापसी नहीं। हमने कहा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हुए वापसी, और ये भी वापसी होगा और होकर के रहेगा। अगर ये वापसी नहीं हुआ तो ये देश का युवा इनका चाटू तो मार के इनका इलाज करेगा, घर से निकाल के पिटेंगे। जैसे किसान आंदोलन के द्वारा भाजपा का नेता गाँव में जाता हुआ डरता था ना, अब की बार इनका इलाज बांध देंगे। इनका तो वहीं कपड़े तार के जो लंका में पिटे ना, इनकी लंका ही बना देंगे, इनके कपड़ों की लंका ही फूंक देंगे। और इनका इतने बजावेंगे इनके पिछोंडे लाल हो जाएंगे, लिल्ले कर देंगे पिछोंडों को इनके। भड़का क्यों रहे लोग जो युवाओं के लिए? कौन भड़का रहा? एक बात तो बताओ, भड़का कौन रहा? अब एक बात बताओ, एक बच्चा एक आर्मी में भर्ती होने के लिए 4 साल तक की तैयारी करे, हमने भी तैयारी करी। बचपन से एक सपना होता है मैं देश सेवा में जाऊंगा, पैसे के लिए नहीं जाता, देश की सेवा करने के लिए जाता है। लेकिन ये उसको पैसे से खरीदना चाह रहे। ऐसे थोड़ा देश का बच्चा खरीदा जाएगा। जिन लोगों ने अपने जीवन की मेहनत कर रखी है, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता है, दोपहर में 2 बजे दौड़ लगाता है, रात को दौड़ लगाता है, किस लिए लगाता है? दोपहर में इसलिए लगाता है ताकि दोपहर में नंबर ना आ जाए। नंगे पैर दौड़ता है सड़क पर, वो तैयारी करता है अपनी। इस सरकार ने मिलिट्री को भी खेल बना दिया। ये आरएसएस में भर्ती होने जा रहे, मिलिट्री में भर्ती होने जा रहे हैं। जी की क्या जरूरत है जो बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे? और मुझे एक बात तो बता भाई, कौन से व्यापारी का, कौन से नेता का बच्चा है मिलिट्री में? मुझे तो ये बता दे। हमारे ही तो है भाई, हमारे तो भाई है। मेरे गांव के 10 आदमी है मिलिट्री में, वे गरीब मजदूर के बच्चे ही तो हैं, किसान के तो बच्चे हैं। एक का नाम बता दो, फला नेता का लड़का मिलिट्री में है, बताओ कौन सा है? जितने अब तक है, किसी एक का नाम बता दो, उस नेता का लड़का मिलिट्री में है। मतलब आपने प्लान बना रखा है कि आंदोलन करना है? अरे आंदोलन प्लान की क्या बात है, अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद हो जाने देंगे क्या? क्योंकि यह सरकार तो हमारे से बदला ले रही। यह सरकार जब किसान यहाँ से जीत कर गया तो किसान के बच्चों से भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं। बड़ों ने एक बात, बड़े व्यक्ति ने एक बात कही,
जो किसी के बस में नहीं आता औलाद के बस में आवे, और किसी को किसी का इलाज करना हो, उसकी औलाद का तो अपहरण कर लो या उसकी औलाद को मार दो, इंसान अगला अपना आप ही खत्म हो जा। तो किसानों की जो औलाद है उसका इलाज इन लोगों ने करा तो चहट पकड़ी। अब यहाँ किसान बोल लगा, नहीं मैंने कह रहा किसान गाँव में तैयार बैठे, ट्रैक्टर लेकर, खरपाली लेकर, लाठी लेकर तैयार है क्या? क्योंकि हम एक बाप अपने ऊपर अत्याचार को सह सकता है, अपने बच्चे के ऊपर अत्याचार को नहीं सह सकता।